जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास 10th का मैथ का अगला पार्ट लेकर आ गया हूं। आप बस इसको अंत तक देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन आप लोग को एक ज़रूरी सूचना बता देना चाहता हूं कि मैं जो इस बार पढ़ा रहा एकदम न्यू सिलेबस है, मतलब जो 2025 में क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। ऐसा नहीं 2023-2022 के पैटर्न पढ़ाया हूँ। पिछले जो हैं, पिछले ईयर के जो बुक थे उसमें से कुछ चैप्टर कट गए हैं, तो इसी के लिए आप ध्यान दीजिए। आपको इसी हिसाब से पढ़ना है, ना कि पिछले ईयर का पढ़ना है। तो हम चलते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए मेरा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ये जो दिया गया है करड़ी में 3, π/3, 22/7, 3 करड़ी में 4, 4 करड़ी में 4 सही 1/4 और 2.33 पर देखिए 3 पर एक बार है। ये पता ना कौन कौन सी इसमें से परिमेय संख्या, इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है, परिमेय संख्या छाटिए, मतलब कौन कौन से परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ परिमेय संख्या होता क्या है। आप दिमाग में नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, किसी वनडे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो भी पूछा जाता है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है पहले ही बताया हूँ, लेकिन जान जाइए। ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल टू 0। और देसी भाषा में समझिए, ये तो डिफिनेशन है लेकिन सिंपल सा है। मान लीजिए करड़ी में कोई अभाज्य संख्या आ जाए, करड़ी में अभाज्य संख्या, आप कहेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि करड़ी में अभाज्य संख्या आ जाएगा तो संख्या सदैव क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पर करड़ी में 3 कैसी संख्या, आप लोग बताइए। करड़ी 3 कैसी संख्या है? ये आपका है अपरिमेय संख्या है। π/3, देखिए π/3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार कहूँ उतनी बार कम है। पाई जो होता है ना, देखिए यहाँ पर फंसा देता है। पाई का मान पूछेगा, पाई का मान कितना होता है? जैसे पाई का मान जो आपका होता है 22/7। यदि आपसे पूछे पाई का मान परिमेय संख्या का अपरिमेय, तो उसको बताएंगे परिमेय संख्या, क्योंकि पाई को नहीं पूछा है, पाई के मान पूछा, मतलब 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन करेगा पाई कैसी संख्या है तो आप बताएंगे परिमेय संख्या है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो देखिए अब हम चलते हैं आगे टॉपिक पर। तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या नहीं। देखिए 22/7 चलते हैं। 22/7 आपकी है ये संख्या, ये संख्या आपकी परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ 3 करड़ी में 4 कैसी संख्या है, तो आप क्या बताएंगे? करड़ी में जो 3 करड़ी में 4 है ये आपकी परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये भी देखिए परिमेय संख्या था। यहाँ पर जो 3 करड़ी में 4 है, थोड़ा समझिए, इसको आप लोग बता दिए हैं, इसको लिख लीजिएगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ भाई। करड़ी में 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। π/3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अब यदि मैं पूछूं कि बताइए 3 करड़ी में 4 कैसी संख्या है, तो आप बताएंगे परिमेय संख्या। करड़ी आपको देखकर नहीं जाना है कि करड़ी में कोई संख्या आ गया तो संख्या अपरिमेय होगा, नहीं। करड़ी में क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। आपका अभाज्य संख्या है? नहीं है ना। तो ये इसमें से मैं करड़ी में 4 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। 2 आए, मतलब 3 दूना 6 ये लिखा हुआ है। ये क्या है? 6 है। करड़ी में 4 का वैल्यू कितना होता है? 2, और 3 यहाँ बाहर है, तो 3 दूना 6 है। तो ये परिमेय संख्या है। अब ये देखिए, ये आपका अपरिमेय संख्या। यहाँ पर ये बाहर की संख्या है ना, तो मतलब ये भी आपकी कैसी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर जो दूसरा आपका क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें आपको बताना है अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या इसमें से क्या होगा? तो देखिए अपरिमेय संख्या करड़ी में 4 है। करड़ी में 4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है पता है? क्योंकि ये आपका है
करड़ी में 4 का वैल्यू जब निकालेंगे 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। क्यों? देखिए करड़ी में 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 और यहाँ पर 2 का पेयर बन जाएगा तो यहाँ 2 निकल कर आएगा। यहाँ पर जो करड़ी में 4 तो है लेकिन दशमलव पहले लगा है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो है ना ए, इसको मान लीजिए मैं ऐसे लिखूँगा 0.2 गुणे 0.2, तो यहाँ पर क्या सही लिखा है? नहीं लिखा है। इसका गुणा करेंगे 0.04 होगा, तो ये इसमें से बाहर नहीं निकाल सकते। एक ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या। यदि यहीं पर 0.04 होता तो परिमेय संख्या हो जाता है। तीसरा देखिए कैसी संख्या है? तीसरा आपका परिमेय संख्या है, मतलब 4 ये जो है तीसरा मतलब 4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि इसमें से परिमेय संख्या को हटना है। कैसी संख्या को? परिमेय संख्या को। आप लोग ध्यान समझिए, अंत तक समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देख करड़ी में 3 कैसी संख्या, मैं सब बता दे रहा हूँ, कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या, बस आप कॉपी में नोट करते रहिए। देखिए करड़ी में 3 या समझते रहिए, करड़ी में 3 आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बात नहीं, क्योंकि अंदर करड़ी में कौन है? अभाज्य संख्या है। ये संख्या देखिए इसमें जो आपका होगा एक ऐसी संख्या है, यहाँ पर डॉट डॉट है। क्या है? डॉट डॉट, तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या मतलब इसी प्रकार से आता जाएगा। यहाँ पर देखिए करड़ी में 1 है। क्या है? करड़ी में 1 है। करड़ी में एक जो आपके परिमेय संख्या, तो इसका वैल्यू 1 निकल कर आएगा। पाई बटा के पाई प्लस 4 क्या है? आपकी परिमेय संख्या का अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे प्रश्नावली में आप लोग देखेंगे कि पूरा क्वेश्चन परिमेय और अपरिमेय से भरा पड़ा है। इसमें पूछा बताइए कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसमें से बताइए कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। करड़ी में 7 बताना है, करड़ी में 11 को बताना है, करड़ी में 16 को बताना है कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 19 को बताना है, करड़ी में 23 को बताना है, फिर करड़ी में 4/9 को बताना है। करड़ी इसमें कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। आशा है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो उसको हम बताएंगे। तो ये जो आपका प्रश्नावली है आपका समाप्त होता है। उसके बाद अगला प्रश्नावली 1D है, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको भी हम कराएंगे जल्द। अगला वीडियो लाने वाले हैं, बस इसको देखते रहो और अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहो। जय हिंद।